ऑल्सो निस्ट जोंडन का यूज, हमने निस्ट नुअर और जोंडन आउक का यूज सीखा हुआ है ना, वैसे ही निस्ट और जोंडन का भी है। तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि निस्ट द इंडस्ट्री, जोंडन द लैंडविर्tschaft produziert CO2 am meisten। मैक्सिमम CO2 इंडस्ट्री में नहीं बल्कि लैंडविर्tschaft, खेती किसानी में, वहां पे हो रहा है। ओके, nur die Politiker können etwas gegen den Wassermangel in Südeuropa tun. Only politicians can do something against water की shortage. Ja, nicht nur die Politiker, sondern auch jeder, ja, muss Wasser sparen. Privat Haushalt, privat Haushalt का मतलब हर एक फैमिली, not only just politicians. Ja, Wasser sparen. Okay, so können Sie dann gegen den Wassermangel etwas tun. Nicht nur die Politiker, sondern jeder Haushalt, Privathaushalt. Next. Busse und Bahnen sind die größten CO2-Produzenten im Verkehr. बसेज और ट्रेन्स ये सबसे ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करती हैं व्हीकल्स में देखें तो। उन्होंने बोला निष्ठ Busse und Bahnen, sondern die 46 Millionen Autos. So nicht Busse und Bahnen, sondern die 46 Millionen Autos in Deutschland sind die größten CO2-Produzenten in Verkehr. ऐसे कर सकते हैं इसको, not buses and trains, rather 46 million car in Germany are the biggest CO2 producers in transport. So not but also this, not this but this. So जैसे निष्ठ और जोंडन, निष्ठ और जोंडन आउक है, वैसे ही निष्ठ और जोंडन है। ये नहीं बल्कि ये। अब ये डेस्टो का ये आपको होमवर्क दिया था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग क्या किया आप लोगों ने। Wir produzieren mehr Solar Windenergie, wir brauchen Kohle und Öl। क्या किया इसका? सो जितनी ज्यादा हम लोग विंड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उतनी कम हमको कोयले और ऑयल से एनर्जी बनानी पड़ेगी। सो कैसे बनेगा, ट्राई करो एक बार फिर से। ये mehr Solar und Windenergie wir produzieren
वर्ब तो लास्ट में आनी है ना, ये मेयर के केस में वर्ब लास्ट में आनी है। आप इस वियर को यहां भी ले सकते हो, ये मेयर, बट ये लॉजिकल है, ये मेयर, ये ठीक है। द मोर सोलर एंड विंड एनर्जी, द मोर, तो ये उसके साथ ही बेटर है। ये मेयर सोलार und विंड एनर्जी wir produzieren desto weniger Kohl und Öl brauchen wir। उतना, ये मतलब जितना, और उधर उतना। जितना ज्यादा सोलर और विंड से एनर्जी बनाएंगे उतना कम हमको कोल और योल से बनानी पड़ेगी, कोयले और ऑयल से, मतलब पेट्रोल वगैरह से हमको बनानी पड़ेगी कम, अगर सोलर से बना ली ज्यादा। तो ये मेयर वाले केस में वर्ब लास्ट में आती है, और डेस्टो वाले केस में वर्ब या तो थर्ड पोजीशन पे या सेकंड पे। तो अगर कोई नाउन आता है तो वर्ब हम लोग यहां पे थर्ड पोजीशन पे ले लेते हैं, नाउन नहीं आता तो सीधा ही सेकंड पोजीशन। कनेक्टर है ये मेयर, आप पढ़ रहे हैं ये और डेस्टो, ये डबल कनेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, ये और डेस्टो, जितना, और डेस्टो मतलब उतना, जितना उतना। अगले वाला देखो सेंटेंस में, स्पारन तो लास्ट में आएगा। जैसे यहां पे बात है वियर स्पारन पापियर, हम लोग पेपर बचाते हैं, स्पारन का मतलब उसको सेव करना, हम पेपर बचाते हैं और हम लोग लकड़ी कम यूज करते हैं। फरब्राउखन का मतलब है कंज्यूम, हम लोग अगर पेपर बचाते हैं तो लकड़ी कम कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर ज्यादा काम में लेने का मतलब है कि पेड़ भी काट के ज्यादा लकड़ी, पेपर बनानी पड़ेगी लकड़ी काट के। ये तो कंजुगेट होगी जनरली सब्जेक्ट के हिसाब से। इसको ट्राई करते हैं एक बार, समझ में आएगा आपको। ये मेयर पापियर, वियर स्पारन, डेस्टो विनेगर, होल्स फरब्राउखन वियर। मतलब जितना ज्यादा पेपर हम लोग सेव करेंगे, बचाएंगे, उतना कम वुड हमको कंज्यूम करना होगा। ज्यादा पेपर बचाएंगे तो मतलब लकड़ी कम खर्च करनी पड़ेगी, कम करेंगे मतलब। सो डेस्टो वाले में वर्ब की पोजीशन थर्ड नॉर्मली, नाउन है तो, और नाउन नहीं है तो सेकंड। होल्स इसमें नाउन आ गया। ओके, नेक्स्ट, आउट ऑफ हारन विड बिलीगर। आउट ऑफ हारन विड बिलीगर मतलब कार को चलाना सस्ता हो रहा है, और उधर वेनिगर मेंशन नुत्सन öffentliche Verkehrsmittel, और कम से कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। कार को चलाना जितना सस्ता होगा उतने कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, महंगा पड़ेगा तो डरते करेंगे उधर। मान लो कार से जाना पड़ रहा है 200 का, और उधर मान लो ट्रेन से भी 200 का ही पड़ रहा है, या फिर ट्रेन से 50 का पड़ रहा है, तो लोग ट्रेन से जाना चाहेंगे। सो आउट ऑफ हारन विड बिलीगर, कार चलाना जितना सस्ता होगा, कैसे बोले इसको,
ये मेयर या ये बिलीगर? ये बिलीगर ही हो जाएगा सीधा। ये बिलीगर, ये आउट ऑफ हॉर्न यहां पे नाउन है। ये बिलीगर आउट ऑफ हॉर्न वर्ड, ये बिलीगर आउट ऑफ हॉर्न वर्ड, डेस्टो विनेगर मेंशन। Nutzen öffentlicher Verkehrsmittel. Aha. Mittel. बिना वर्ब के सेंटेंस हो सकता है कि भाई? दूसरे वाले सेंटेंस में बताओ वर्ब कहां है? नुत्सन, 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 नुत्सन इज टू यूज। सो ये बिलीगर आउट ऑफ हॉर्न वर्ड। सुनिधि समझ आ रहा है कि कार चलाना जितना सस्ता होगा, डेस्टो विनेगर मेंशन, उतने ही कम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। नुत्सन इज टू यूज। नहीं आएगी, पहले में लास्ट में आएगी। ये वाले में हमेशा लास्ट में आती है और डेस्टो वाले में सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आती है। ये नाखनेम। तभी तो ऊपर वाले में देखो, डेस्टो विनेगर कोलन und योल brauchen wir। टॉप वाले पे देखो, ये मेयर पापियर वियर स्पारन, वर्ब लास्ट में पहले पार्ट की, और सेकंड पार्ट की देखो, डेस्टो विनेगर होल्स फॉर ब्राउखन वियर। वर्ब को सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ले रखी है ना, कभी सेकंड कभी थर्ड ऐसे आएगी है आपको। जैसे मान लो मैं बोलूं जितना जल्दी उठोगे उतना बढ़िया, कह सकते हैं ना। ये फ्रूअर, ये फ्रूअर जी, मतलब आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, जी aufstehen desto besser ist es। अब डेस्टो के साथ तो कंपेरेटिव भी आ सकता है, गुड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर बार आप नोटिस करोगे विनेगर, मेयर या बिलीगर, बेसर, ऐसे। क्लियर? लास्ट वी बार्डन मेयर, या प्लीज। जेर फील की जगह ही तो मेयर, जेर फील मेयर। अच्छा, एक साथ ही इसने किया, उतना ही बहुत ज्यादा है, केवल मेरी काफी था। बिल्कुल, दोबारा बोल दो एक बार। ये मेयर वियर, ये मेयर वियर बार्डन, डेस्टो मेयर वासर ब्राउखन वियर। चाहो तो कर सकते हो, डेस्टो जेर फील मेयर कर सकते हो, बट ये अपने आप में ही अंडरस्टूड है। डोपल्ट की मोपल्ट, डबलिंग की जरूरत ही नहीं है।
तो पहले में देखो वर्ब लास्ट में आ गई, ये मेयर वियर बार्डन कि इतनी सर्दी है, जितना नहाओगे उतना टाइम पानी वेस्ट करोगे, तो पानी बचाओ। लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा अपना आलस है। सो ये मेयर वियर बार्डन डेस्टो मेयर वासर ब्राउखन वियर। लास्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला, दी मेंशन एशन मेयर फ्लाइस people are eating more meat es werden mehr Wälder für die Landwirtschaft zerstört। अगर लोग ज्यादा मीट खाएंगे तो उतने ही ज्यादा जंगल Landwirtschaft zerstört, खेती के नाम पर उतने ही जंगल आप खत्म कर दोगे। अच्छा, ये मेयर फ्लाइस डिमेंशनेशन, मेयर फ्लाइस एक साथ ही रख लो। या डेस्टो werden es zerstört, desto mehr Wälder für die Landwirtschaft werden es zerstört। सरस्टोर्ट, ये वेर्डन और सरस्टोर्ट यहाँ पे पासिव बना है, उतने ही ज्यादा किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा लोग मीट खा रहे हैं उतने ही ज्यादा जंगल लैंडविर्टशाफ्ट के लिए खत्म करे जा रहे हैं, ऐसे। सो वेड सरस्टोर्ट, सरस्टोर्ट का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म ही कर देना, शिकार के लिए या खेती के लिए। या ये डेस्टो इसमें और नहीं है। ओके, सो ये डेस्टो के आपको कुछ एग्जांपल और देता हूं मैं। ये डेस्टो, ये के साथ हमेशा कंपैरेटिव, और डेस्टो के साथ भी हमेशा कंपैरेटिव। और यहां पे डेस्टो की जगह कभी कभी जो भी दिख सकता है, मीनिंग एक ही है। जो बेसर, जो वेनिगर। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। कैसे बोलेंगे? जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टूडियरन बेसर पुंक्ट है। क्रीगन जी। सो ये बेसरे पुंक्ट है, नाउन भी आ गया साथ में। नाउन अगर आता है तो उसके बाद में वर्ब आती है थर्ड पोजीशन पे। हाँ बिल्कुल, एंडिंग तो लगेगा। अगर एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा तो एंडिंग तो लगेगा।
जितनी मिठाइयां खाओगे उतने मोटे होते जाओगे। सो डिक का डिकर हो जाएगा। जितनी ज्यादा मिठाइयां खाओगे। ये मेयर जूसिस काइटन, एसएनजी या एसएनवियर, ये मेयर जूसिस काइटन एसएनवियर, डेस्टोडिकर वेडनवियर, उतने ही ज्यादा मोटे होते चले जाएंगे हम लोग। कंप्यूटर पूछा कितने का है, किसमें? ओ यस, ये गड़बड़ किया हमने, वो अब तो लास्ट में आएगी। ये मेयर जूसिस काइटन वियर एसन, या यहां पे देखो नाउन आया ही नहीं तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गई, सेकंड हाफ में नाउन आता है तो थर्ड पे चली जाती है। या फिर कई लोग कहते हैं कि इसको थर्ड क्यों बोलते हो आप, एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है तो वो एक ही तो एलिमेंट है, बेटर मार्क्स, ये तो एक एलिमेंट है, तो आप इसको सेकंड पोजीशन ही बता सकते हो क्योंकि एलिमेंट तो वही है। ओके, उसने पूछा कितने का आएगा कंप्यूटर, पता चला कंप्यूटर ही 35,000 का आ रहा है। अरे तो दूसरी जगह पता किया तो उन्होंने कहा 40 में दे देंगे, आपको 4 खरीदने पड़ेंगे। तो उसने पहले वाले ने कहा कि मैं 32 में दे दूंगा, आपको 400 खरीदने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि जितने ज्यादा कंप्यूटर खरीदेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। ये मेयर कंप्यूटर वियर काउफन डेस्टो बिलीगर काउफन वियर, या डेस्टो बिलीगर क्योनन वियर काउफन, या ये मेयर डेस्टो बिलीगर, जितने ज्यादा उतना सस्ता। या ये मेयर डेस्टो बिलीगर, उतना ही सस्ता। बिलिस का बिलीगर हो गया। यस, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना जल्दी सीखोगे, उतना जल्दी B1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये मेयर वियर लर्नन डेस्टो फ्रूअर क्रीगन वियर सर्टिफिकेट। सुनिधि आ रहा है समझ में? ये डेस्टो, एक सेंटेंस बता दो अपनी तरफ से ताकि मुझे लगे कि आ गया। ये बनाओ कि जितना ज्यादा लिखोगे उतना जल्दी पेन खत्म हो जाएगा। हाँ हो तो जाएगा। श्राइबन एयर, ओके एयर जल्दी के लिए, डेस्टो एयर, खत्म होने के लिए जो लेरन, लेरन का मतलब है रीतना, खत्म होना। डेस्टो एयर लेर्ट, लेर्ट डेर कूली,
लेरन का मतलब खाली होना, तो खत्म होने का मतलब पेन का खाली होना ही है यहाँ पे। जितना जल्दी चलेंगे उतना जल्दी घर पहुंचेंगे। जल्दी जल्दी चलो, जितना जल्दी। स्नेलर, स्नेलर फास्ट का लाउफन। कॉमन वियर ना खाऊ जाए, डेस्टो एयर कॉमन वियर ना खाऊ जाए। EHER klar? Was war noch? वेगन, वेगन प्रीपोजिशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। वेगन को यूज करके बताओ एक बार, ये तो हमने कल कर लिया था। वेगन, वेगन प्रीपोजिशन, जैसे मैं बोलूं बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, या आई एम कमिंग बिकॉज ऑफ यू। कौन बना सकता है ये सेंटेंस? तुम्हारे कारण मैं जल्दी आ रहा हूं, या तुम्हारे कारण मैं यहां हूं, बिकॉज ऑफ यू। वेगन डैश डियर, वेगन डियर ही हो जाएगा, क्योंकि डू का तो कोई आर्टिकल थोड़ी होता है जो डैश करोगे। पर्सनल प्रोनाउन में तो सीधा ही हो जाएगा वेगन डियर कोमाइश फ्रूअर, कोमाइश फ्रूअर, तुम्हारे कारण जल्दी आ रहा हूं। वेगन कोमाइशियर, यहां आ रहा हूं। वेगन डाइनस फाटर्स कोमाइस नेस्ट, यस, तुम्हारे बापू के कारण मैं नहीं आता। वेगन डाइनस फाटर्स कोमाइस नेस्ट, यस, डाइनस फाटर्स, करेक्ट। सो इसमें हम लोग टॉपिक कल का इस टाइप का सही रखेंगे। Das ist mir aber peinlich, बेइज्जती फील होना, peinlich, Verhaltensregel, Regeln, Expression, what are the code of conduct, किस तरह की चीजों का अपन को ख्याल रखना चाहिए। So was ist das Problem hier? Hier gibt es etwas problematisch. You can talk about Vergangenheit, मतलब Vergangenes, पास्ट के बारे में, मिशगेशिक, एनशुल्डिक्ट, एक अजीब बिहेव के कारण कुछ तो हुआ है कि सॉरी बोलना पड़ा आपको। Eine Situation kommentieren, you comment on a situation. Here, what is the problem here? Er schläft, aber wo? Wo ist er? Vielleicht Bus, ich denke auch. Oder Zug. Bus oder Zug. Es gibt auch andere Personen. We notice someone else is also there. So लगता है किसी और का सहारा लेके सो गया है। Also das ist dann manchmal peinlich. Also das kann. Oder vielleicht schnarcht er. Schnarchen, खराटे लेना। तो आप घर पे खूब लेते हो, कोई बात नहीं, अपने रूम में, लेकिन जनता के बीच में खराटे लो आप, तो लगता है बेइज्जती होगी पार्टी में। मतलब इधर तो प्रोग्राम चल रहा है और आप चेयर पे बैठे बैठे तो लोग देखेंगे, अरे इसको रोको, ये पार्टी खराब करेगा अपनी। नहीं, ऐसा हो जाता है। हमारे साथ हो गया था एक बार, हमारा एक कलीग, काफी सीनियर पर्सन, वो इधर तो मंच चल रहा, मंच के बीच में वो बोर हो गया, वो तो जर्मन में, और उसने इतना बड़ा खराटा लिया कि भाग के मन कर रहे उसको रोको, क्योंकि उसकी जो जिस तरह से आया, लगा कि
यहाँ पे वो अलग ही सीन क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये एक तरह से सरासर मंच पे आसीन लोगों की तो बेइज्जती है ना, कि वो बैठे हैं उनको सुनने के लिए आए और एकदम लंबा खर्राटा ले रहा है। ये तो वास्तव में सीन हो गया था। हाँ, पूरे माहौल की उसने वाट लगा दी। Ja, er ist mit dem offenen Mund. Ja. Und hier, was ist los hier? Sie vergisst etwas? Oder ihr ist kalt oder sie hat was vergessen oder vielleicht ist sie gefallen? कुछ तो है, पता नहीं चल रहा, बट इसको कंफर्टेबल नहीं है ये, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, कंफर्टेबल नहीं लग रही। जैसे मेरे साथ हुआ था 12th क्लास में, मेरे को टीचर ने बोल दिया 15 अगस्त पे तुम बोलोगे। मैं क्या सिर बोलूंगा, कभी जिंदगी में सवाल ही नहीं पूछा क्लास में। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बुलवाओ मत। बोले कुछ क्या करेगा, मेरे बर्तन धोएगा क्या? मैंने कहा सर वो भी ठीक है, लेकिन मेरे को आज माफ कर दो। तो ऐसे अचानक से किसी को भरी सभा में, und hier Hund, ओके पढ़ेंगे हम लोग। ये क्रिसमस ट्री तो नहीं है? ओ, इससे गिर गया शायद, हो सकता है, मे बी। एंड हियर ja, der Tee fällt an das Hemd und hier vielleicht kommt etwas aus der Toilette zusammen, पेपर, क्लो पापियर चिपक के आ गया। अब चिपक के आ गया और अब इन्होंने देखा ये क्या हो गया। अब साथ वाले को बताए नहीं बताए थोड़ी सी मुश्किल होगी, कि छोड़ भी नहीं रहा जूते को। सो was ist ihnen peinlich? peinlich का मतलब है शर्मिंदगी के पल। peinlich ना, ये थेमा हो सकता है क्या, स्टाम्टिस थेमा। ओके, peinlich willen Sie ein Foto von oben oder aus der Wortbild Leiste? Ist Ihnen diese Situation peinlich? Is this situation peinlich means आपके लिए बर्डन होगी क्या ऐसी सिचुएशन कभी आपके लिए? शेमफुल, पेनफुल, ऐसी पेनफुल, अरे सबको पता चलेगा। या फिर मान लो also es könnte alles sein, hunderte Situationen, also geschehen eigentlich im Alltag, so das können Sie vielleicht nur verstehen, wenn Sie einmal lesen. Wer liest das? Bitte schon. Wer will lesen? Ja, bitte. Laut. Wer kennt das nicht? Die Party hat gerade begonnen. Man stolpert und verschüttet seinen Lothar. Ist Ihnen das peinlich? Wie reagieren Sie? Wer kennt das nicht? Who doesn't know this situation? Also ist Ihnen das peinlich oder einfach nur total egal? आपको कभी बेइज्जती फील होती है या आपके फर्क ही नहीं है, आपके है ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। Also Neo Art fragt, was unseren Leserinnen peinlich ist? हमारे रीडर्स के लिए कौन सी सिचुएशन बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कराने वाली सिचुएशन है? तो कुछ लोगों ने बताए अपने अपने एक्सपीरियंस। वेयर केंट das nicht? Who doesn't know? The party hat gerade begonnen. The party had just started. Man stolpert. कोई आदमी ठोकर खाके und schüttelt seinen Rotwein. मान, किसी को भी, मान का मतलब यहां पे वन है, कोई आदमी से नहीं है, anyone, someone. Stolpert, आपको अचानक से मान लो फिसलते हो आप या आप स्लिप होते हो। एंड फॉरशूटल्ट
जाइनन रोट वाइन और उसकी रेड वाइन गिर जाती है। मान लो आपने व्हाइट शर्ट पहना और फिर कुछ गिरता है तो आपको ज्यादा खराब लगता है। अरे कड़ी गिर गई, हाँ कड़ी गिर गई व्हाइट शर्ट पे, हाँ लगता है, नहीं कड़ी गिरती है तो अलग याद। Ist Ihnen was das peinlich? Is it shameful for you? Wie reagieren Sie? How you react in such a situation? Yeah, continue. Wahrscheinlich fehlt Ihnen diese Situation, wann Sie bemerken eine aufsteigende Hitze, besonders im Gesicht. Das ist eine natürliche Reaktion, kann aber für manche Menschen zur Belastung werden. Aha. So, wahrscheinlich wird Ihnen in dieser Situation warm. Probably, it is quite possible that in such a situation you feel warm. आपके अंदर से गुस्सा कि कड्डी गिरा दी इसने, कड्डी गिरा दी, या फिर मैं पार्टी में आया हूँ, पार्टी तो अभी स्टार्ट ही हुई है, तो मेरे को ये जोकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ लोग हंसेंगे मुझ पे, कईयों को ऐसे चिंता हो जाती है। जी bemerken aufsteigende Hitze and you feel कि सम हीट, गुस्सा अंदर से उबल रहे हो आप, जब कोई दूसरा करवा दे तो, और खास तौर पे besonders im Gesicht and your face, सब कह रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आपके चेहरे से पता चल जाता है अक्सर। Ist das eine natürliche Reaktion? Is it a natural reaction? Kann aber für manche Menschen zur Belastung werden. It's a natural reaction कि भाई ऐसे कुछ गड़बड़ होता है तो आपको खराब तो लगता ही है, but some people take to their heart. Belastung, it becomes a burden for them. Plötzliches Rotwerden im Gesicht liegt auf an Unsicherheit. It's about insecurity, means you feel insecure, that's why it happens. An unsicher, es liegt an Unsicherheit. Okay, continue. Auslöser kann Verlegenheit, aber auch Freude oder Ärger sein. Schon 1873 schreibt Charles Darwin über das Thema. Für ihn war es die menschlichste alles auszuformen und auch eine der interessantesten Lorbeeren ist nicht nur menschlich, sondern auch lebenswert. या सो आउसल्यूजर उसके कई रिएक्शन हो सकते हैं, कड़ी गिरने के कई रिएक्शन हो सकते हैं। आपका शर्ट खराब कर दिया किसी ने तो इसके कई रिएक्शन हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है यार देख के चला करो महाराज जी क्या किया आपने, देखो हाँ, मुस्कुरा के आपने टाल दिया। कोई सिर फिरा हो तो जैसे ही टाला इतनी देर में तो है ना, उसने हो सकता है उसके मतलब हाथ उठा लेते हैं कई लोग ऐसे, मतलब जो कंट्रोल नहीं होता ना जिनका, तो उनका हाथ उठ जाता है। हाँ हाँ, उनको वो कंट्रोल नहीं रहता, नए नए उतरे मार्केट में तो वो तो कड्डी गिरा दी तो आओ देखा ना ताव रख दिया उसने, बाद में ये लगे उसको भी पिट जाता है, बट एक बार तो उसको। सो आउसल्यूजर कान फॉरलेगनहाइट, इट कैन बी फॉरलेगनहाइट, मतलब आप अपने आप को ऐसे बेइज्जत फील करते हो कई बार। फ्रॉयड है, कभी इससे खुशी मिलती है, खुशी क्या मिलती है मतलब ऐसे अरे यार क्या कर दिया आपने देखो, तो आप अगले को भी शर्मिंदा करते हो, खुद हंस के टालते हो। सो दैट कैन बी फ्रॉयड है। ऑर्डर एरगर, और कभी बहुत गुस्सा भी हो सकता है, आप बेइज्जत फील कर सकते हो, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको हंसी आ सकती है। तो अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है आप कितने मेच्योर या किस तरह के आदमी हो, आप उस पर डिपेंड करता है ना। Schon 1873 schrieb Charles Darwin über das Thema. So already Darwin has written on this topic. Für ihn war es die menschlichste aller Ausdrucksformen. He said it is just one of the expression. उसने काउंट करने की कोशिश करी होगी कि कैसे कैसे एक्सप्रेशन
है। तो एक एक्सप्रेशन ये भी बोल उसने नोट कर लिया कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन में। Und auch einen der interessantesten, and he said it is really one of the most interesting reaction people show. So rot werden ist nicht nur menschlich. तो इस तरीके से लाल बनना, रोट वर्डन का मतलब आपके चेहरे पे जो गुस्सा आता है उससे चेहरा लाल होता है कईयों का। तो गोरी चमड़ी होती है तो वो ज्यादा लाल ना। सो रोट वर्डन ist nicht nur menschlich, sondern auch liebenswert. It is also lovely expression. कि है ना कि मान लो उसको टंगी लगाओ वो गिरेगा, फिर देखते हैं वो कैसे बिहेव करता है। तो ये मतलब liebenswert. It is also lovely expression कि कैसे रिएक्शन करते हैं। तो कई लोग जानबूझ के इस तरह के टेस्ट भी करते हैं ना, या किसी के साथ थोड़ी जानबूझ के भी बदतमीजी कर लेते हैं या फिर प्रैंक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। तो कई तो गाली भी निकाल देते हैं, कई मुस्कुराते हैं, यार ऐसे क्या कर रहे हो आप ना। तो डिपेंड करता है। सो दिस इज वन ऑफ द लवलीएस्ट एक्सप्रेशन, इट्स नेचुरल। सो 3 सिचुएशंस, यस। नेक्स्ट है परजोन, लाउट und klar, वेयर इज dran? Jochen Finster. Letztes Weihnachten war es bei guten Freunden Anton. Mein Hund sprang in den Weihnachtsbaum und der fiel um. Mir war das extrem unangenehm. Meine Freunde haben gelacht und wir hatten ein schönes Fest auch ohne Baum. So, welche Situation? 3. Der Hund. Der Baum fiel um. वो क्रिसमस का ट्री जो लगाते हैं वो छोटा ही तो होता है, तो गिर गया साइड में ना, फालन। सो देखो कुछ और भी सिचुएशंस हैं, वहां पे हमने 3 ही देखी हैं। यहां देखो इन्होंने Das ging daneben, कॉफी देखो कहां गिराई है इसने, कीबोर्ड पे, अंदर ही गई। ओके, हियर Büroschlaf ist der gesündeste. Also man schläft. Und hier essen am Arbeitsplatz. So eating on your वर्क प्लेस, आपको साइड में जाके खाना होता है जनरली, बट कई लोग देखिए कौन देख रहा है, कौन जाएगा, टाइम वेस्ट होगा या कुछ भी प्लान। und dann hier kein Benehmen oder, कई बच्चे ऐसे जीव भी निकाल देते हैं, तो ये एक ठीक बिहेवियर है क्या ये? सो Benehmen 10, मान लो आपके बच्चे जीव निकालते हैं इस तरह से, तो पेरेंट्स के लिए भी एक unangenehm सिचुएशन हो सकती है, अनप्लीजेंट। यही सिखा रखा है आपने, और तो ये अपने पे आ जाती है, नहीं सिखा नहीं रखा, ये अपने आप ही सीखा है। हाँ, तो फिर वो सो द फर्स्ट सिचुएशन वाज कि Weihnachten, कि लास्ट टाइम ऑन Weihnachten, Christmas, war ich bei guten Freunden Anton, mein Hund sprang in den Weihnachtsbaum. Mein Hund sprang, मेरा जो डॉग है वो क्रिसमस ट्री में ही जंप कर गया। und der fiel and the tree, गिर गया एक साइड में, fallen. Mir war das extrem unangenehm. For me it was completely unpleasant situation because मेरा कुत्ता था। सब लोग कह रहे हैं मान लो, but meine Freunde haben gelacht, my friends laughed und wir hatten es ein schönes Fest ohne Baum. Without that tree also we had beautiful festival. Okay, Saurabh, bitte schön, Sarah Schulz. Du kannst das laut lesen. Im Zug saß.
schlief da ein Mann. Er schnarchte. schnarchte sehr laut und die Leute lachten. Diese Situation war mir extrem peinlich, weil ich auch oft im Zug schlafe. Das hätte mir also auch passieren können. Und diese Situation wäre mir Echt. unangenehm. echt unangenehm. बोलो echt unangenehm. Unangenehm. दो लोग और बोलेंगे अभी तो. echt unangenehm. Es unangenehm. Okay, Sunidhi? Es unangenehm. Diese Situation wäre mir echt unangenehm. So, als ich letzte Woche im Zug saß, I was sitting in the train, schlief da ein Mann. A man was sitting there. schnarchte sehr laut und die Leute lachten. वो जैसे जैसे खराटेले लोग हंसे. Diese Situation war mir extrem peinlich. I felt so bad. मतलब खराटे कौन ले रहा है, हंस ले कोई है, इसको बुरा लग रहा है. क्यों? Weil ich auch oft im Zug schlafe. Because मैं तो खुद ट्रेन में अक्सर सोती हूँ या सोता हूँ. जा रहा है तो सोती हूँ. लगता है मैं भी करती हूँ कहीं. Das wäre mir. Weil ich auch im Zug schlafe, das hätte mir auch passieren können. कभी मेरे साथ भी तो ऐसा हो सकता था. Und diese Situation wäre mir echt unangenehm. अगर ऐसा हो तो बड़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन होगी वो. ओके, लाउड. Meine Tochter hatte einen großen Auftritt. Sie fiel aber beim Tanzen hin. Man sah ihr an, dass es ihr extrem peinlich war. Ich fand das aber gar nicht und lächelte sie an. Als ich klein war mir auch immer alles peinlich. Jetzt lache ich viel mehr über mich. Okay. So, Volker Westphal, 37, 37 years old. Meine Tochter hatte einen großen Auftritt. Auftritt is performance. मेरी बेटी की एक बड़ी परफॉर्मेंस थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब स्टेज वगैरह पे. Sie fiel aber beim Tanzen hin. Hinfallen मतलब नाचती नाचती गिर गई. गिर सकता है बच्चा. Man sah ihr an and everybody was looking at her. क्या हो गया, क्या हो गया? Das es ihr extrem peinlich war. It was very extrem peinlich, means very uncomfortable situation for her. Ich fand das aber gar nicht so lächelte sie an. But मेरे को इतना खराब नहीं लगा. मैं तो मेरी बेटी की तरफ मुस्कुराया मैं तो. Als ich klein war mir auch immer alles peinlich. बट बच्चे ज्यादा ही बेइज्जती फील करते हैं. हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं तो क्या हो गया, कोई बात नहीं. लेकिन छोटे बच्चे तो दिल पे ले लेते हैं. Jetzt lache ich viel mehr über mich. Now I laugh at myself. So das ist kein Problem. Aber früher war es schon. Klar? So solche peinliche Situation. Sie können morgen über ihre Situation sprechen, die Ihnen passiert ist. Also schreiben Sie einen Text, Ich-Text, कि किस तरह से एक बार की बात है, आप ट्रेन में जा रहे थे, घर में बैठे थे, गेस्ट आए हुए थे, कुत्ता था, कुछ भी, कोई एक आपकी सिचुएशन, स्थिति कि कैसे आप ट्रेन में बैठे थे और खिड़की में से आपने शायद फिर किसी के मुंह पे जाके गिरा, मतलब कुछ भी. Also etwas, vielleicht, ich weiß nicht, aber das könnte traurig sein oder genervt sein, wütend sein. Also haben Sie vielleicht auch dagegen, also danach vielleicht Kicken bekommen, aber etwas,
Diese Situation sollten Sie erzählen. Das ist dann Hausaufgabe Nummer 1. Okay, Sie bekommen noch 2. Insgesamt 3. Oh nein, das machen wir hier. Aber das können Sie machen. Hier schreiben Sie Sätze mit obwohl. Obwohl means although. Zum Beispiel spielen verboten. फिर भी खेल रहे हैं ना. So इसको सिचुएशन को क्या सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? Die Kinder spielen im Park. Die Kinder spielen im Park, obwohl es verboten ist. Verboten ist. So, जो होना चाहिए वो काम हो रहा है, होना नहीं चाहिए वो. Tauben füttern verboten, aber sie füttert. Baden im Brunnen verboten, aber sie baden. Küssen verboten, aber sie küssen. Betreten verboten, aber sie betreten. Musik auch, aber ihr steigt verboten. So, das ist dann Hausaufgabe Nummer 3. Also Sätze mit obwohl. Die sollten dann und dann noch eins, hier ein Text. Das sollten Sie übersetzen. Übersetzen, translate. Was verstehen Sie hier? Das diskutieren wir morgen. Sie sollten übersetzen. Welche Seite ist das? Okay, 133 und 35.